किरणकलावरुणन किरणं विमलयरणेमिचन्दं तिरुवणचन्दं नमस्सामि। नमस्ते वंदना। कल अपने लास्ट की धारा चल रही थी द्विरूप घणाघण धारा। उस द्विरूप घणाघण धारा में जो है पहला और जो संख्या है वो कौन सी बताई थी? घणाघण मतलब घन का घन, दो द्विरूप मतलब दो के घन को क्या कहते हैं? द्विरूप घणाघण धारा। तो दो के घन से दो का पहले घन करना 8, फिर 8 का घन करना 512, वहाँ से यह प्रारंभ होती है धारा। तो 512 पहला स्थान हुआ उसका, फिर दूसरा स्थान 512 का वर्ग करना, मतलब ही 4 के घन का घन आएगा, 4 के घन का घन। फिर उसके बाद संख्यात वर्ग स्थान जाएंगे, असंख्यात वर्ग स्थान बोलो, असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे तब लोक आता है। बीच में बहुत सारे स्थान आए, सब जो जगह परिता संख्यात है उसके घन का घन आएगा। जितने द्विरूप वर्ग धारा में स्थान हुए उन सब के घन आएंगे, या द्विरूप घन धारा में जो स्थान है उसके घन आएंगे। कहें द्विरूप वर्ग धारा के का घन कहो या द्विरूप घन धारा का घन कहो, तो ये द्विरूप घनाघन धारा होती है। उसमें तो 512 से प्रारंभ हुई ये धारा, फिर 2,62,144 ये 4 का घन के घन हुआ, मतलब 4 का 9 बार रख करके परस्पर गुना करते हैं तो वो घन आता है। फिर उसके बाद असंख्यात वर्ग स्थान गए, बीच के सब आएंगे, जितने द्विरूप वर्ग धारा के स्थान है वो सब के घन आएंगे बीच में। हाँ, फिर उसके बाद लोक आएगा, जहाँ जगत श्रेणी आई द्विरूप वर्ग धारा में, जहाँ पर जगत श्रेणी आई है उस स्थान पर यहाँ पर लोक आएगा, क्योंकि जगत श्रेणी का घन कौन है? लोक है। जगत श्रेणी का घन मूल द्विरूप वर्ग धारा में है और जगत श्रेणी द्विरूप घन धारा में है और लोक घनाघन धारा में है। ये ध्यान रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब जगह अपने को शास्त्र में इसका ही काम पड़ता है। और फिर उसके बाद लोक के बाद असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर क्या आता है? तेजस का एक राशि की गुणकार शलाका आती है। तेजस का जीवों की जो संख्या है उसकी गुणकार शलाका, तो उसकी गुणकार शलाका मतलब क्या? इसका अर्थ अपन कल देख रहे थे, इसको व्यवस्थित समझते हैं। अब जो यहाँ पर कहाँ है वो बैठता नहीं है, इसलिए उसको छोड़ करके जो अन्य शास्त्र में आया है जीवकांड इत्यादि की टीका में गुणकार शलाका, उसको ही अपन ग्रहण करते हैं, क्योंकि यहाँ जो बताया वो बैठता नहीं, कैसे बैठता नहीं उसको अपन बाद में देखेंगे क्यों बैठता नहीं है। तो असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर गुणकार शलाका का अर्थ कर रहे थे। पहले लोक प्रमाण शलाका स्थापित की, शलाका विरलन देय कहाँ से स्टार्ट किया? लोक से स्टार्ट किया, और उसके विरलन और देय भी लोक ही लिया। देय मतलब जितनी लोक के प्रदेश है उतनी बार एक एक का अंक रखो और हर एक के ऊपर विरलन के ऊपर लोक को ही देय रूप से दो और इसका परस्पर गुना करो। तो एक बार गुना करने के बाद जो राशि आई वो असंख्यात लोक आई है, क्योंकि लोक का लोक बार गुना है। तो लोक की जितनी वर्गशाला होगी उतने उसके वो असंख्यात का रूप आएगा। लोक के जितने अर्धच्छेद होंगे, विरलन राशि के जितने अर्धच्छेद है ना उतनी वो वर्गशाला होती है ना, तो इसलिए लोक के जितने अर्धच्छेद है वो यहाँ पर असंख्यात का रूप आएगा, जो असंख्यात लोक में आएंगे वो। तो असंख्यात लोक उत्तर आता है। अभी अपन ने देखा था ना जगने परिता संख्यात के आगे कितने स्थान जाने पर वो स्थान आता है, तो जगने परिता संख्यात के जितने अर्धच्छेद है उतने स्थान जाने पर जगने उक्ता संख्या आती है।
तो उत्पन्न ही राशि है ना वो जगन संख्या। तो विरलन राशि के जितने अर्धच्छेद होते हैं वही उसके वर्गशलाका होती है, मतलब उसकी पूरी वर्गशलाका नहीं, उसमें मिलाना पड़े। दो नियम है ना यहाँ पर वर्गशलाका निकालने के लिए। इस राशि की वर्गशलाका कितनी है, यहाँ पर ही अपन रुके थे कल कि विरलन राशि के अर्धच्छेद के अर्धच्छेद इतने स्थान जाने पर वो संख्या आएगी, लेकिन उस संख्या के वर्गशलाका कितनी होगी, तो विरलन राशि के अर्धच्छेद प्लस देय राशि की वर्गशलाका, ये फॉर्मूला है, वो उत्पन्न राशि की वर्गशलाका होती है। ये आगे आएगा शायद कहीं पर अपने को नियम। वर्गशलाका बराबर उत्पन्न राशि की वर्गशलाका, इसलिए मैंने कल कहा था उसको जोड़ना लोग के इसमें। विरलन जितने का विरलन किया उसके अर्धच्छेद और ये जो राशि दी उसकी वर्गशलाका, इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ जो उत्पन्न हुई राशि की वर्गशलाका होती है। जैसे उदाहरणार्थ अपन लेते हैं कि 4 विरलन है 4 विरलन है और 4 ही देय हैं, इनका परस्पर गुणा करने पर कौन सी राशि आती है, 256। 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक 256 आते हैं। अब इसकी वर्गशलाका कितनी है, तो उसको कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला विरलन राशि के अर्धच्छेद प्लस देय राशि की वर्गशलाका, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उस उत्पन्न राशि की वर्गशलाका निकलेगी। तो यह विरलन राशि कितनी है, 4, उसके अर्धच्छेद कितने हैं, 4 के अर्धच्छेद, 4 के अर्धच्छेद कितने मौसे 2, हाँ, और ये 4 की वर्गशलाका कितनी, पहले स्थान पर है ना 4 द्विरूप वर्गधारा के, तो उसकी वर्गशलाका 1 है। अर्धच्छेद के अर्धच्छेद करो, 2 अर्धच्छेद है उसके अर्धच्छेद कितने, 1, तो उसकी वर्गशलाका 1 होगी 4 की। तो बराबर कितने हुए, 3। ये वर्गशलाका किसकी हुई, 256 की। ऐसे यहाँ पर लोक की जो वर्गशलाका होगी, विरलन राशि क्या है, लोक ही है, तो लोक के अर्धच्छेद लेना। लोक के अर्धच्छेद कितने हैं, हाँ, इसकी असंख्यात लोक की वर्गशलाका, इसकी वर्गशलाका जो उत्पन्न राशि है इसमें गुणकार शलाका तो 1 हुई, क्योंकि एक बार अपने परस्पर गुणा किया है, तो इसकी गुणकार शलाका कितनी है, 1 है। मतलब गुणकार शलाका सबसे कम होती है गुणकार शलाका। इसकी वर्गशलाका कितनी है, तो लोक के अर्धच्छेद, विरलन राशि लोक है तो लोक के अर्धच्छेद ले लो। लोक के अर्धच्छेद कितने, पल्ले के असंख्यातवे भाग है, पल्ले भागीले असंख्यात है, यह आएगा अपने को वापिस। और प्लस देय राशि भी लोक है, तो जो लोक के वर्गशलाका है, हाँ, उसको इसमें जोड़ो, वो भी कितने है, वो भी पल्ले के असंख्यातवे भागी है लोक की वर्गशलाका। हाँ, इसके अर्धच्छेद वापस करेंगे, वो वर्गशलाका होगी ना लोक की। इस जो अर्धच्छेद है उसके वापस अर्धच्छेद करो तो वही लोक की वर्गशलाका होगी, पल्ले के असंख्यातवे भागी है। का भाव है समझना, ये छोटी लेना ना पल्ले का असंख्यातवा भाग, और ये बढ़ा लेना पल्ले का असंख्यातवा भाग। ये दोनों मिलाकर के पल्ले का असंख्यातवा भाग ही आएगा। तो इसलिए ये उत्पन्न राशि की वर्गशलाका कितनी है, पल्ले का असंख्यातवा भाग है। ये सिद्ध किया, मतलब वर्गशलाका भी, ये गुणकार तो एक ही है, गुणकार शलाका, वर्गशलाका पल्ले का असंख्यातवा भाग है। और अर्धच्छेद कितने हैं इसके, इस राशि के अर्धच्छेद कितने हैं, तो अर्धच्छेद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, क्या सांगा बरं लक्षात असलं तर, वो तो 2 बार रखेंगे तो अर्धच्छेद आते हैं, लेकिन अभी अपने को ये पता नहीं है, यहाँ विरलन और देय के जो है उसके अनुसार निकालेंगे। हाँ, तो कितने होते हैं, विरलन राशि
गुणित देय राशि के अर्धच्छेद। विरलन राशि कितने लोक, उसके लोक को किससे गुना करना, देय राशि जो है लोक ही है यहाँ पर, उसके अर्धच्छेदों से गुना, गुणित देय राशि के अर्धच्छेद। या उल्टा है, हो गया क्या, एक मिनट, बराबर है। देय राशि के अर्धच्छेद गुणित विरलन राशि, वो उल्टा से लिखा है खाली। हाँ, विरलन राशि गुणित देय राशि के अर्धच्छेद बराबर उत्पन्न राशि के अर्धच्छेद, उत्पन्न राशि के अर्धच्छेद। मतलब ये जो असंख्यात लोक उत्पन्न राशि है ना, इसके अर्धच्छेद आएंगे। तो कितने विरलन राशि यहाँ पर कितनी है, लोक है, और लोक के अर्धच्छेद कितने हैं, पल्ले के असंख्यात विभाग जो है। तो असंख्यात लोक हो गए ना, पल्ले का असंख्यात विभाग ये भी असंख्यात है और ये लोक भी असंख्यात है, मतलब लोक है। तो लोक को असंख्यात से गुना किया तो असंख्यात लोक हुई, कौन, अर्धच्छेद। असंख्यात लोक, और उत्पन्न राशि कितनी है, वो असंख्यात लोक ही है। लेकिन चार राशि में अल्पभूत्व दिखाते हर बार ये उत्पन्न राशि। अभी यहाँ पर क्रम से तेजस का एक राशि की गुणकार शलाका होगी, फिर असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे तो उसकी वर्ग शलाका आएगी, फिर उसके असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे तब अर्धच्छेद आएंगे, फिर असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे तो वहाँ पर तेजस का एक जीव राशि आएगी। तो इसलिए इसका ये करते तुलना, गुणकार शलाका मतलब कितनी कम है, यहाँ इस छोटी उत्पन्न राशि की गुणकार शलाका और वर्ग शलाका इसमें इतनी तफावत आ गई, मतलब इतना फर्क हो गया। अब आगे बड़ी बड़ी राशि आती जाएगी तो उसकी वर्ग शलाका और वो बढ़ती जाएगी, अर्धच्छेद और वो उत्पन्न राशि बढ़ती जाएगी। पहली बार जो उत्पन्न राशि है उसके चारों ये निकाले। अपने को तो अभी तेजस का एक राशि की वर्ग गुणकार शलाका लेना है, तेजस का एक राशि अभी बहुत आगे जा करके उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर एक बार अपने लोक को रख करके, विरलन रख के लोक को ही देय रूप से रख करके परस्पर गुना किया, वहाँ पर जो राशि आई असंख्यात लोक आई, तो उसकी गुणकार शलाका ये कितनी है ये निकाला अपने। अब दूसरी बार क्या करना, उस समय शलाका राशि में से एक कम करना, लोक में से एक कम करना, एक कम लोक हो गया। गुणकार शलाका ये जितना कम करेंगे ना गुणकार शलाका में उतना ऐड होता जाएगा, जितनी संख्या माइनस करेंगे गुणकार शलाका में उतना प्रमाण बढ़ता जाएगा यहाँ पर। अब जैसे शलाका त्रय निष्ठापन किया वही पद्धति है, केवल यहाँ गुणकार शलाका उसको कहा है उन्होंने। ये इसका उदाहरण में नहीं दिखाया आपको। ये विरलन राशि 4 है और देय राशि 4 है, उसके अर्धच्छेद 2 है, तो 4 दूनी 8 हुआ, तो 256 के अर्धच्छेद कितने हैं, 8 है। ये अंक संदृष्टि से लिखना रह गया था। तो इसलिए कितनी बड़ी अनंत राशि भी है ना, तो उसके अर्धच्छेद और वर्ग शलाका एक गिनने की जरूरत नहीं, ये फार्मूला लगाओ, ये फार्मूला से अपने आप निकलता है वहाँ पर। यहाँ इसके अर्धच्छेद कब गिनेंगे, उसको आधा करो आधा करो आधा करो आधा करो, कब गिनेंगे, गिनने की जरूरत नहीं है। इसके कितने निकलते तो ये फार्मूला से, जितनी विरलन राशि होगी उसको ऊपर जो देय राशि रखेंगे उसके अर्धच्छेद उससे गुना करो तो उसके अर्धच्छेद निकलते हैं। अब आगे मतलब असंख्यात लोक प्रमाण ये अर्धच्छेद राशि है। अब वापस विरलन कितना रखना, जो उत्पन्न राशि है उसका विरलन करना और उसी को देय रूप से देना। दूसरी बार करेंगे, ये पहली बार लोक का पहली बार गुणकार किया, अब दूसरी बार इस विरलन पर ये उत्पन्न राशि रखी जाएगी और विरलन भी उसी का किया जाएगा। जैसे अपने 2 लिया था ना, पहले 2 किया तो 2 गुना 2 4 हुआ, फिर 4 का विरलन करो, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 256 हुआ, फिर 256 का विरलन करो, उसके ऊपर 256 दे दो, फिर उसका परस्पर गुना करो,
तो राशि जो आएगी वो तीसरी बार हुआ। इस प्रकार एक गुणकार करते जाना है। कितने बार गुणकार करेंगे ऐसा? ये इसकी राशि भी कितनी आएगी, वो असंख्यात, इससे भी असंख्यात लोग गुनी आएगी। ये असंख्यात संख्या बड़ी होगी यहाँ पर, ये असंख्यात संख्या वहाँ पर बड़ी होगी। ऐसा देखो। तो यहाँ पर दूसरी बार अपन ने गुणकार किया तो गुणकार शलाका कितनी हुई? 2 हुई। हाँ, और एक इसमें ऐड करो गुणकार शलाका में, इसमें एक कम करो, ऐसे एक इसमें से कम करते जाओ। तो इस प्रकार वापस क्या करेंगे, दूसरी बार जो राशि उत्पन्न हुई वापस उसका विरलन करेंगे, उसको देय रूप से रखेंगे और उसका परस्पर गुणा करेंगे। तो तीसरी बार गुणकार होकर के जो राशि आएगी वो इससे भी बड़ी, बहुत बड़ी राशि आएगी, महाराशि। फिर उसका एक गुणकार शलाका में जोड़ो। इस प्रकार ये पूरी शलाका समाप्त होने तक करते रहना। एक एक कम इसमें करो और इसमें एक एक जोड़ते जाओ गुणकार शलाका में। तो जब लास्ट ये लोक समाप्त होगा वहाँ पर जो असंख्यात लोक, सब जगह असंख्यात लोक किया, असंख्यात असंख्यात संख्या आगे कुछ गिनना ही नहीं, असंख्यात लोक कहना, लोक के आगे जो भी राशि आएगी ना वो सब असंख्यात लोक कहना। असंख्यात लोक होने के बाद फिर उस राशि, लास्ट की जो राशि आई, लास्ट में जो असंख्यात लोक उत्पन्न हुआ, लास्ट मतलब लोक बार अपने से विरलन दे विरलन दे विरलन दे कितनी बार किया, लोक के जितने प्रदेश है उतनी बार किया। तब जो लास्ट में असंख्यात लोक राशि आई है उसको, तब उस समय अपनी गुणकार शलाका कितनी हो गई, गुणकार शलाका कितनी हुई, लोक प्रमाण हुई। क्योंकि लोक प्रमाण शलाका समाप्त की ना, तो गुणकार शलाका कितनी हुई, लोक हुई। और वर्ग शलाका, हाँ ये बताना रह गया, गुण वर्ग शलाका दूसरी बार ही जब अपने असंख्यात लोक का विरलन किया और असंख्यात लोक को देय रूप से रखा और जो उत्पन्न राशि हुई वहीं पर वर्ग शलाका असंख्यात लोक चालू हो गई। क्योंकि वहाँ पर देय राशि असंख्यात लोक हैं तो उसके अर्धच्छेद कितने वर्ग शलाका है भी असंख्यात लोक आएगी, और नीचे विरलन है उसके अर्धच्छेद असंख्यात लोक प्रमाण होंगे। दोनों मिलाएंगे तो वर्ग शलाका असंख्यात लोक ही होगी। तो दूसरी बार ही जो राशि हुई उसकी वर्ग शलाका से ही असंख्यात लोक वर्ग शलाका शुरू हो गई। तो मतलब इसमें देखते कि इनमें कितनी फर्क होता है गुणकार शलाका में और वर्ग शलाका में। और इस वर्ग शलाका का जितना असंख्यात लोक प्रमाण है इतनी बार 2-2 का अंक रखकर परस्पर गुणा करेंगे तब अर्धच्छेद आएंगे। तो इसलिए अर्धच्छेद इससे भी असंख्यात लोक गुणी हैं। और जो उत्पन्न राशि वो इससे भी अर्धच्छेद प्रमाण बार 2-2 का अंक रखकर परस्पर गुणा करो तो उत्पन्न राशि आएगी। तो इस उत्पन्न राशि इससे भी असंख्यात लोक गुणी होगी। असंख्यात लोक गुणित असंख्यात लोक, अब ऐसा लिखा नहीं लेकिन ऐसा हो जाएगा, मतलब असंख्यात लोक में भी अंतर होगा। वर्ग शलाका कम, उससे असंख्यात गुणे अर्धच्छेद, उससे असंख्यात गुणी वह राशि। ये 3 तो पता चला। अब जो लास्ट बार में लोक के अंतिम बार लोक की जो शलाका समाप्त हुई वहाँ अंतिम बार जो उत्पन्न राशि है उसको अब दूसरी बार शलाका स्थापित करना, असंख्यात लोक, उसी को विरलन रूप से स्थापन करना और उसी को देय रूप से रखना। फिर उसका क्या करना, पुनः इसे ही विरलन देय क्रम से पहले इसका विरलन करके कितनी बार विरलन करके उसके ऊपर असंख्यात लोक रखेंगे। ये खत्म नहीं हुआ विरलन, कितना है असंख्यात लोक है, और इसके ऊपर भी असंख्यात लोक दिया सब जगह, और इसका परस्पर गुणा किया तो क्या आएगा, असंख्यात लोक। सब जगह असंख्यात लोक क्या आएगा, लेकिन बड़ा बड़ा होता जा रहा है, असंख्यात का प्रमाण बहुत बढ़ रहा है। तो उस ये एक बार करने पर क्या हो जाएगा, गुणकार शलाका कितनी हुई, लोक अधिक 1। पहले लोक प्रमाण हुई थी, म्हणजे लोक से लेकर के अपन गुणा करते गए हैं। तो जो राशि अभी यहाँ उत्पन्न हुई है उसकी गुणकार शलाका लोक अधिक 1 हुई। फिर पुनः जो राशि वहाँ पर उत्पन्न होगी उसको वापस विरलन करके उसको ही देय रूप से रखेंगे तो गुणकार शलाका, और एक बार गुणकार हुआ तो गुणकार शलाका कितनी हुई, लोक अधिक 2 हो गई, लोक अधिक 2 हुई। अब इस प्रकार यहाँ पर दूसरी बार स्थापन की शलाका कितनी है, असंख्यात लोक है।
तो इस प्रकार गुणकार यहाँ पर गुणकार शलाका दूसरी बार किया तो लोक अधिक 2 हो गया। अब इसके बाद ऐसे प्रत्येक बार जो राशि उत्पन्न होगी उसका ही विरलन करके उसको ही ऊपर देय रूप से रख करके उसका परस्पर गुणा करेंगे। मतलब हर बार जो राशि उत्पन्न होगी ना उसको ऐसा लिखो, इसका इतनी बार घात होगा तो इतनी बार उसको गुणा करना है। तो जो बड़ी राशि उत्पन्न होगी इसकी पुनः इसका घात हो जाएगा वो इतनी बार ही ऐसा करते जाओ। तो इस प्रकार दूसरी बार होगी तो 2 गुणकार शलाका हुई। ऐसे कितनी बार करेंगे तो वहाँ पर अभी गुणकार शलाका असंख्यात लोक होगी। आगे अपन कितनी बार ऐसा परस्पर गुणाकार करते जाएंगे तब ये असंख्यात लोक में से कितने लोक हो जाएंगे ऐसे गुणाकार करते करते। तो संख्यात लोक उसमें 2 कम, या अभी लोक अधिक 2 है। इसमें और कितनी बार करेंगे तो असंख्यात लोक स्टार्ट होगा। जगने प्रता संख्यात लोक प्रमाण गुणकार शलाका हो जाएगी। तो उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण लोक 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पर गुणकार बढ़ाते जाएंगे ना तो उत्कृष्ट संख्यात कौन लोक, लोक गुणिले मतलब 1 लोक हो जाएगा ऐसे एक एक करते हुए, फिर 2 लोक हो जाएंगे गुणकार शलाका, फिर 3 लोक मतलब एक बार में नहीं, लोक के जितने प्रदेश है उतनी बार करेंगे तब 1 लोक पूरा हो जाएगा। फिर उतनी बार करेंगे तो 2 लोक हो जाएगा। फिर पुनः लोक के जितने प्रदेश है उतनी बार करेंगे तो 3 लोक गुणकार शलाका हो जाएगी। ऐसे उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण लोक इतनी बार अपन गुणकार शलाका करेंगे मतलब गुणकार करेंगे तब यहाँ पर गुणकार शलाका कितनी हो जाएगी, उत्कृष्ट संख्यात लोक और अभी पहले कितने हुए हैं यहाँ पर ये -2 करना है इसमें। उत्कृष्ट संख्यात लोक में 2 कम करो। तो इतनी बार आगे करेंगे तब ये असंख्यात लोक बन जाएंगे क्योंकि पहले लोक अधिक 2 है। लोक अधिक 2 और यहाँ संख्यात लोक -2 है। ये वो भी और होगा। उत्कृष्ट संख्यात लोक में से 2 कम किया और लोक में 2 प्लस किया और इन दोनों का जोड़ करना है तो ये -2 और +2 निकल जाएंगे और असंख्यात लोक बन जाएगा। यहाँ लोक सामान्य निकालेंगे दोनों में से और ये इसका एक गुणकार इसमें मिलाएंगे तो असंख्यात बन जाएगा ना। उत्कृष्ट संख्यात है तो जगने परिता संख्यात लोक हो जाएंगे ना, लोक गुणित जगने परिता संख्यात और 2 - 2 ये निकल जाएंगे वो। पहले लोक अधिक 2 थे, 1 लोक अधिक 2। अब उत्कृष्ट संख्यात लोक लेना उसमें से 2 कम करना है क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस है। वहाँ पर जाएंगे जब अपन इस शलाका में से ये 2 मतलब इसमें भी 2 ले लो ऐसा सीधा कहो तो उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण लोक बार इसका गुणकार करेंगे तो असंख्यात लोक गुणकार शलाका होगी क्योंकि पहले गुणकार शलाका 1 लोक है और इसमें कितने लोग जाएंगे, उत्कृष्ट संख्यात लोग जाएंगे। ये पहले किया है 2 बार इसलिए यहाँ पर वो 2 माइनस करके 2 प्लस किया। अब इसको नहीं भी करें तो समझने के लिए आचार्य ने वैसा किया है इसलिए मैंने दिखाया आपको। इस दूसरी शलाका में से कितनी गुणकार शलाका होगी, उत्कृष्ट संख्यात लोक प्रमाण जाएंगे। असंख्यात लोक है ना तो इसमें संख्यात व लोक आएगा ना, वहाँ पर उत्कृष्ट संख्यात व लोक, तो वहाँ पर जो उत्पन्न राशि होगी उसके गुणकार शलाका असंख्यात लोक हो जाएगी। उसके पहले असंख्यात लोक नहीं है। 1 लोक और उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण लोक तो जगने परता संख्यात लोक हो गए ना। 1 लोक, 2 लोक, 3 लोक, 4 लोक, 5 लोक ऐसे करते करते उत्कृष्ट संख्यात लोक
फिर असंख्यात लोक चालू हो जाएगा ना उसके आगे। तो उत्कृष्ट संख्यात लोकों में एक लोक मिलाएंगे तो जगने परता संख्यात लोक हो जाएंगे। मोटो क्यों, एक ही लोक मिला है ना, तो वहाँ पर उत्कृष्ट संख्यात है ना, उसमें से एक इतने लोक का गुणकार उत्कृष्ट संख्यात गुना लोक हो, उसके आगे पुनः लोक प्रमाण प्रदेश बढ़ाएंगे। उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण लोक में लोक प्रमाण प्रदेश बढ़ाएंगे तो जगन्य परिता संख्यात लोक हो गए, मतलब असंख्यात लोक हो गए। तो यहाँ पर गुणकार शलाका कितनी हुई, असंख्यात लोक यहाँ से प्रारंभ हुई, ये बताना है आचार्यों को। उसके पहले गुणकार शलाका असंख्यात लोक नहीं थी, संख्यात लोक ही थी। फिर यहाँ पर जब इस दूसरी शलाका में से उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण लोक बार अपने गुणकार किया तब गुणकार शलाका वहाँ जो उत्पन्न राशि होगी उसकी गुणकार शलाका असंख्यात लोक होगी, और उसकी वर्ग शलाका तो इस गुणकार शलाका से कितनी तो बड़ी होगी। नहीं, इसके पहले जो है वो संख्यात का ही गुणकार है, वहाँ पर असंख्यात का गुणकार नहीं। संख्यात लोक का गुणकार, लोक तो है ही, लोक तो असंख्यात ही संख्या है ना, असंख्यात लोक नहीं है। अब तीनों राशियां असंख्यात लोक हो गई, गुणकार शलाका भी असंख्यात लोक हो गई, वर्ग शलाका भी असंख्यात लोक हुई और अर्धच्छेद भी असंख्यात लोक। लेकिन गुणकार शलाका से वर्ग शलाका बहुत असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर आएगी, फिर उसके आगे असंख्यात वर्ग स्थान मतलब असंख्यात गुणित अर्धच्छेद आएंगे और उससे भी उत्पन्न राशि असंख्यात लोक गुणित होगी। तो इस प्रकार ये तीनों स्थापन किए उसके भी अभी समाप्त नहीं हुई है। कहाँ से गुणकार शलाका असंख्यात लोक हुई ये स्थान बताया, अभी तो अभी आगे करना है प्रोसीजर पूरे। तो फिर यहाँ इसके आगे संख्यात लोक इसमें से गए माइनस हुए, फिर आगे भी अभी रही है संख्या, उत्कृष्ट संख्यात लोक समाप्त हुए, लेकिन अभी असंख्यात लोक मतलब असंख्यात भी जगह परता संख्यात नहीं, बहुत बड़ा लोक है तो बहुत बड़ी असंख्यात संख्या है। तो ऐसे यहाँ पर दूसरी शलाका भी समाप्त होगी, मतलब ऐसे करते करते दूसरी शलाका समाप्त होगी। तो वहाँ जो उत्पन्न राशि होगी वो तीसरी बार शलाका राशि स्थापित करेगी। पहली बार की जो शलाका है वो समाप्त हुई, ये यहाँ पर अपन ने लोक रखा था। दूसरी बार ये असंख्यात लोक शलाका समाप्त हुई, क्या करते करते गुणकार करते करते, फिर वहाँ जो बड़ी राशि आई तीसरी बार उसको असंख्यात लोक उस शलाका को स्थापित करेंगे, और वह भी गुणाकार करते करते ये शलाका भी समाप्त होगी। तो वहाँ जो उत्पन्न राशि है उसकी गुणकार शलाका कितनी हुई, एक लोक, ये पहली शलाका प्लस दूसरी शलाका प्लस तीसरी शलाका, ये सब उसकी गुणकार शलाका हुई। मतलब जो तीसरी बार शलाका समाप्त करने के अंतिम बार जो गुणकार किया वहाँ उस उत्पन्न राशि की गुणकार शलाका तीनों शलाकाओं के जोड़ेंगे उतनी प्रमाण होगी। फिर वहाँ जो वर्ग शलाका असंख्यात लोक, अर्धच्छेद भी असंख्यात लोक और वो राशि भी असंख्यात लोक होगी। इस प्रकार 3 बार ये गुण शलाका समाप्त होने के बाद चौथी बार शलाका कौन सी स्थापन करेंगे, तीसरी बार में जो लास्ट में जो उत्तर आया होगा, लब्ध आया होगा असंख्यात लोक, वो चौथी बार स्थापन करेंगे। और चौथी बार स्थापन करने के बाद वो बड़ी महाराशि होगी, वो असंख्यात लोक, उसकी संतुष्टि असंख्यात लोक वैसे ही रखी है शायद। चौथी बार स्थापित गई शलाका राशि में से पहले 3 गुणकार शलाका राशि के प्रमाण को कम करके, अब ये चौथी बार जो है गुणकार राशि, ये शलाका राशि, इसको पूरा नहीं समाप्त करना है। कितने समाप्त करेंगे, पहले 3 शलाकाओं को इस चौथी महाराशि में से माइनस करो, तो जो संख्या शेष रहेगी उतनी बार यहाँ पर अपन गुणकार करते जाएंगे। चौथी महाशलाका में से क्या करेंगे, हाँ 3 पहली जो शलाका है अपने जो अभी कही थी ना, एक लोक प्रमाण, पुनः असंख्यात लोक, पुनः उससे भी असंख्यात लोक गुणित, ऐसे 3 शलाका है, इसको माइनस करेंगे। उसको अपन अर्थ अंक संतुष्टि से समझते हैं। जैसे उदाहरण में माना अपने पहली शलाका 4 है,
4 है, दूसरी समझो कि वहाँ पर 256 है, ऐसा माना अपन एक, और तीसरी शलाका राशि एक 2048 है। ये तो बहुत बड़ी है, अभी अब समझने के लिए खाली 2048 है। तो इन तीनों शलाकाओं को चौथी महाशलाका जो है वो कितनी है, 16,384 है, ऐसे माने अपन ने, वो गुणित है ना उसमें। तो इस चौथी महाशलाका कितनी है, 16,384 है। तो यह शलाका का कितनी बार अपन गुणकार करते जाएंगे, शलाका कितनी बार समाप्त करेंगे, तो ये 3 शलाकाओं को जोड़ करके इसमें से माइनस करो। इन तीनों का जोड़ कितना आया, 2308 आया, 2308 ही आया बराबर। और ये 2308 इसमें से माइनस करो, तो कितना है यहाँ पर, 14 में से 8 गया 6, 7 आया, 041, तो 14,076 आया। तो इतने बार मतलब 16,384 पूरे गुणकार नहीं करेंगे अपन, पूरी बार गुणकार विरलन दे नहीं करेंगे। इतनी बार जब इसमें समाप्त होगा, एक एक समाप्त करते जाएंगे ना, एक बार गुणकार करेंगे तो एक माइनस होगा, फिर दूसरी बार करेंगे तो और एक माइनस होगा। इस प्रकार माइनस करते करते कितने माइनस करेंगे, 2308 माइनस करेंगे इतनी बार। तो जो मतलब 14,076 बार करेंगे गुणकार, तब वहाँ जो राशि उत्पन्न होगी वो तेजस्काई जीवों की संख्या है। आउड्ढ राशि वारम, ऐसा बताए, तेवु आउड्ढ राशि वारम लोगे अन्नोन संगुणे तेवु, मतलब 3.5 राशि बार। अब यहाँ 3.5 का है, लेकिन बराबर 3.5 नहीं है। चौथी महाराशि में से पहली 3 शलाका राशि माइनस करके जितना प्रमाण आता है उतनी चौथी महाशलाका राशि समाप्त करना है। और वहाँ जब इतनी बार अपन करेंगे चौथी शलाका में से लोक का विरलन, असंख्यात लोक का विरलन करके उसके ऊपर असंख्यात लोक दे करके ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे ये 3 शलाका माइनस जो राशि आएगी उतनी बार करेंगे। और उस समय जो लास्ट में राशि आएगी असंख्यात लोक, बड़ी असंख्यात लोक आएगी, ये तेजस्काई जीवों की संख्या है। वो जो उत्पन्न राशि होगी वो फिर उसकी गुणकार शलाका वो भी असंख्यात लोक होगी, वो कम है, वो यहाँ पर आई है। लोक के बाद असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर अपने जितनी बार क्या ना, मतलब समझो कि यहाँ पर कितनी हो गए, वहाँ पर चौथी बार महाशलाका स्थापन की वही संख्या हो गई, क्योंकि इसको जोड़ेंगे ना 14,076 में 2,308 जोड़ेंगे तो वही उसकी गुणकार शलाका हुई। मतलब चौथी जो शलाका राशि वही उसकी गुणकार शलाका हो जाएगी। किसकी? चौथी बार अपने जो शलाका राशि स्थापित की ना वही गुणकार शलाका होगी, क्योंकि वो 3 शलाका माइनस करके जितना है उतनी बार अपन ने गुणकार किया और पहले इतनी बार किया हुआ है। तो चौथी जो लोक की गुणकार शलाका 16,384 हो जाएगी। हाँ, तीनों पहले की और बाकी घटा के और किया। हाँ बराबर। मैंने अपन ने लोक से प्रारंभ किया था गुणकार करना, तो लोक को कितनी बार गुना किया, 3.5 शलाका राशि प्रमाण बार किया। 3.5 शलाका राशि प्रमाण करने के बाद वही राशि कैसे आएगी? कौन सी राशि आएगी? जो शलाका गुणकार शलाका उतनी ही गुणकार शलाका। प्रत्येक एक बार किया तो एक ही गुणकार शलाका हुई ना, तो जितनी शलाका अपन स्थापन करते उतनी गुणकार शलाका होती है ना। शलाका राशि में और गुणकार शलाका में फर्क नहीं है, क्योंकि जितनी शलाका राशि स्थापन किए उतनी ही अपन माइनस करते हुए वो गुणकार शलाका बढ़ाते हैं। तो पहले लोक प्रमाण हुई तो गुणकार शलाका लोक प्रमाण हुई, पहले फिर असंख्यात लोक रखी शलाका तो लोक प्लस असंख्यात लोक हुई, फिर तीसरी बार रखी तो तीसरी शलाका उसमें माइनस किए, फिर अब चौथी बार पूरी नहीं करना है तो इसलिए पूरी नहीं होगी, उसमें तीनों में ऐड नहीं होगी। तो चौथी महाशलाका में से इसको माइनस करके जितना है उतनी बार किया है ना, तो शलाका उस उत्पन्न राशि की शलाका गुणकार शलाका कितनी होगी, तो ये जो चौथी बार महाशलाका स्थापन की उतनी होगी, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को चौथी में से इतना और पहले 3 दोनों जोड़ेंगे तो यही आएगा ना उत्तर। वो तो पहले हमने 3 राशि कम करने के बाद तेजस का
जीव राशि का प्रमाण वहाँ पर उसकी गुणकार शलाका है ना, वो तो कौन सी? ये जो हमने 14,076 निकाला है। इतनी बार जब किया चौथी महाशलाका या पूरी समाप्त न करके इतनी बार समाप्त की तो तेजस का गुणकार की शलाका ही, मतलब इतनी तो गुणकार शलाका हुई और पहले 3 बार हुई है, पहले 3 शलाका राशि समाप्त की ना, तो वो भी जोड़ेंगे ना, इसलिए चौथी बार जो महाशलाका स्थापन की वही उसकी गुणकार शलाका होगी। ये बताया इसकी तेजस का एक राशि की, तो वो असंख्यात लोक ही है। तो वो पहले यहाँ पर घनागन धारा में वो गुणकार शलाका पहले आएगी कि जितनी बार लोक का गुना करने पर तेजस का एक राशि आई है उसको बोलते गुणकार शलाका। तो वो गुणकार शलाका असंख्यात लोक है, उसका वैला वर्गस्थान आएगा। फिर उसके बाद असंख्यात वर्गस्थान जाएंगे घनाघन धारा में, तब इस तेजस का एक राशि की वर्ग शलाका आएगी। वो असंख्यात लोक, लेकिन गुणकार शलाका से वो असंख्यात लोक है। अब जो पहली बार अपने अर्थ इसमें जो लिखा है त्रिलोक सार की टीका में, वो क्यों नहीं घटित होता है? क्योंकि जो अपने पहली बार ही जब देखा लोक का, इसको थोड़ा सा और शांति से सुनो। तो उन्होंने क्या कहा कि पहली बार जो अपन ने लोक का परस्पर गुणाकार कितनी बार किया? लोक प्रमाण बार किया। तो यहाँ जो असंख्यात लोक उत्पन्न हुआ, ये असंख्यात मतलब अपन ने देखा था कि लोक के जितने अर्धच्छेद हैं उतने असंख्यात, तो वो संख्या लेना। तो अब यहाँ पर इसकी गुणकार शलाका वो क्या कह रहे हैं? वो आचार्य लोक -1 ये गुणकार शलाका कह रहे हैं। नहीं, पहली बार ही किया ना, उन्होंने ऐसा अर्थ किया है लोक त्रिलोक सार की टीका में कि इसकी गुणकार शलाका कितनी हुई? इस पहली संख्या का दूसरी संख्या से गुणकार किया तो 1 गुणकार शलाका हुई। फिर अपने दूसरी बार गुणकार किया तो 2 गुण, ये तीनों का गुणकार करेंगे तो 2 गुणकार शलाका हुई। हाँ, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 है समझो, तो 2 गुना 2 किया तो 4 की 1 गुणकार शलाका हुई। फिर 4 गुना 2 किया तो 8 की 2 गुणकार शलाका हुई। फिर 8 गुना 2 किया तो 16 की 3 गुणकार शलाका हुई। तो यहाँ पर 1 कम इतनी गुणकार शलाका हुई। तो इसी प्रकार यहाँ लोक प्रमाण बार है, लोक को रखा है, तो इसकी गुणकार शलाका क्या कह रहे हैं? लोक -1 है। और इसकी वर्ग शलाका कितनी आएगी? अपन अभी देखा था उत्पन्न राशि की वर्ग शलाका कितनी है? विरलन राशि के अर्धच्छेद गुणित देय राशि की वर्ग शलाका, मतलब कितनी हुई थी? पहले का असंख्यात भागी आई थी, तो गुणकार शलाका हुई बड़ी और वर्ग शलाका हुई छोटी। फिर आगे आगे संख्या में तो गुणकार शलाका और बढ़ती जाएगी, क्योंकि दूसरी बार अपन इसको स्थापन करेंगे असंख्यात लोक को विरलन रूप से। असंख्यात लोक -1 गुणकार शलाका हो जाएगी, और वर्ग शलाका उससे भी कम हो जाएगी। हाँ, तो घटित नहीं होता, इसलिए अर्थ अब दूसरा बदल करके यहाँ पर लिखा है त्रिलोक सार में। तो अब कैसे उन आचार्यों ने लिखा और क्या पता नहीं है। ये माधव चंद्राचार्य कौन है? वो भी शायद ये नहीं होंगे जो अपन नेमी चंद्राचार्य के शिष्य माधव चंद्र, वो अलग होंगे, और ये टीकाकर माधव चंद्र अलग होंगे, क्योंकि एक ही नाम वाले बहुत सारे होते हैं ना आचार्य। बाद में भी जो भट्टारक हुए उनके भी नाम ऐसे रखे जाते थे, तो पता नहीं है। तो ये वास्तविक अर्थ जो है वो ये है कि एक बार परस्पर गुना करने पर जो राशि है उसके 1 गुणकार शलाका, दूसरी बार जब परस्पर गुना करके जो राशि है उसकी 2 गुणकार शलाका। ऐसे लोक का कितनी बार गुणकार किया तो तेजस का एक जीवों की संख्या है 3.5 शलाका बार, मतलब जो तीसरी बार चौथी बार की तो उसमें वो समझना 3.5 का अर्थ। ऐसा शास्त्र में गाथा में आया हुआ शब्द है आउढ़ राशिवारम लोगो अन्नोन संगुने तेऊ। फिर असंख्यात लोक वर्गस्थान घनागन धारा के जाएंगे आगे, तो वर्ग शलाका के बाद क्या आएंगे? तेजस का एक राशि के अर्धच्छेद आएंगे। तेजस का एक राशि के जिसके ये वर्ग गुणकार शलाका है उसके वर्ग शलाका उसके अर्धच्छेद। फिर असंख्यात वर्गस्थान जाएंगे तो तेजस का एक राशि का पहला वर्गमूल आएगा। फिर असंख्यात एक ही वर्गस्थान जाएंगे उसका ही वर्ग करेंगे तो तेजस का एक जीवों की संख्या आएगी।
घनाघन धारा के असंख्यात के स्थान बहुत हैं, असंख्यात में बताए हुए कि जो शास्त्र में जिनका प्रयोग होता है ज़्यादा। तेजस का एक जीवों की संख्या आएगी, ये जीव राशि, मतलब अग्नि का एक जीव इतने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। ये कम है सबसे संख्या, अभी बाकी के जो वो इससे बड़े होंगे, वो यहाँ पर नहीं दिए लेकिन बाकी जगह आता है ना अपने, उससे कौन कौन ज़्यादा है ऐसे। फिर आगे असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे, इसका वर्ग, जीव राशि का वर्ग करो, उसका वर्ग करो, उसका वर्ग करो, ऐसे वर्ग करते करते असंख्यात वर्ग स्थान बीतेंगे, तब तेजस का एक किस स्थिति की वर्गशाला का आएगी। तेजस का एक स्थिति मतलब भय लगना चाहिए। तेजस का एक स्थिति कितनी असंख्यात लोक प्रमाण, इससे भी जीव राशि जितने उससे भी अभी उसकी पहली वर्गशाला का आएगी। तेजस का एक स्थिति का अर्थ है कोई एक जीव अन्य काय में से निकल करके अग्नि कायक में उत्पन्न हुआ और जितने काल तक वह अग्नि 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 बनता रहेगा, उस काल को कहा तेजस का एक स्थिति। मतलब वो एक जीव अग्नि कायक में जितने काल तक वो लगातार रह सकता है, उसको तेजस का एक काय स्थिति कहते हैं। तेजस का एक की स्थिति कहो या तेजस का काय स्थिति कहो, तो मतलब एक बार अग्नि में जाकर के पैदा होंगे तो वहाँ से भी कितने काल रह सकते हैं, वहाँ पर असंख्यात लोक प्रमाण काल तक, मतलब बहुत सारे असंख्यात वर्ष समझो वहाँ पर, उतने काल तक उसमें अग्नि 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 बनते रहो। इसलिए किसके ऊपर जलना नहीं। जलेंगे तो जलना पड़ेगा असंख्यात लोक काल तक। इसकी क्या आएगी वर्गशाला का, किसकी, तेजस का एक की स्थिति की वर्गशाला का आएगी। फिर असंख्यात वर्गस्थान जाएंगे तो उसके ही क्या आ जाएंगे, अर्धच्छेद आएंगे, अर्धच्छेद की संतुष्टि 6। फिर असंख्यात वर्गस्थान का भाव समझो कि इतनी असंख्यात बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे तो कितना बड़ा 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 प्रमाण आता जाता है, उसका वर्ग उसका वर्ग उसका वर्ग। हाँ, अभी बादल का ही वर्ग करना है तो अपना पसीना आता है, फिर उस एक कट्टी का वर्ग करना है तो संख्या नहीं निकलती है। अब ये असंख्यात लोग कितनी बड़ी संख्या, उसके वर्ग वर्ग कितनी बार असंख्यात बार करो, तब वहाँ जा करके उसके अर्धच्छेद, और फिर उसके बाद तेजस का एक राशि का प्रथम वर्गमूल आएगा, स्थिति की प्रथम वर्गमूल, और तेजस का एक की स्थिति आएगी। फिर मतलब कितने काल तक वो तेजस का एक पर्याय में रह सकता है वो स्थिति। ये असंख्यात पुद्गल परावर्तन आएगा यहाँ पे? नहीं, असंख्यात पुद्गल परावर्तन केवल निगोद में ही आता है, अन्य कहीं पर नहीं आता है। अन्य कहीं पर भी स्थिति असंख्यात लोग से ज़्यादा नहीं है, असंख्यात लोग। फिर इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन और दोनों निगोद मिलाकर, मतलब ये सूक्ष्म बादल सब मिलाकर के असंख्यात पुद्गल परावर्तन सब मिलाकर के आता है। इतर निगोद में लगातार रहेंगे तो 2.5 पुद्गल परावर्तन है। फिर दूसरे केंद्रीय पर्याय में जाकर के वापस निगोद में जाओ, ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक रह सकते हैं एक केंद्रीय में। असंख्यात पुद्गल परावर्तन, मतलब एक पुद्गल परावर्तन का काल अनंत है, एक पुद्गल परावर्तन का काल। ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन हो जाएंगे। बोलो। आगे। तो तेजस का एक की स्थिति आएगी। फिर उसके बाद इतने यहाँ पर अपने गए, और एक है गाथा में। फिर अवधि ज्ञान का जो उत्कृष्ट क्षेत्र, सर्वावधि ज्ञान, जितने क्षेत्र के द्रव्य को जान सकता है वो क्षेत्र का प्रमाण, उसकी वर्गशाला का आएगी। इसके बाद तेजस का एक स्थिति के बाद असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे तो अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र की वर्गशाला का, वर्गशाला का राशि आएगी। फिर उसके बाद असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे तो उसी के अर्धच्छेद आएंगे।
फिर उसके बाद उसका पहला वर्गमूल आएगा और उसके बाद उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र, मतलब सर्वावधि ज्ञान जितने लोक के द्रव्य को जान सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न हो सकता है लोक तो कितने हैं? एक, फिर अवधि असंख्यात लोग है ही नहीं, तो फिर उनका क्षेत्र इतना कैसे बनेगा? तो ऐसे उसके अविभाव प्रतिच्छेद है इतने कि इतने असंख्यात लोग होते तो उसको जानने की सामर्थ्य उसमें है। लोक तो एक ही है और मतलब पूरे लोक को तो जानते ही है। पूरे लोक में जितना क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो भी पुद्गल द्रव्य है उसको जानने की शक्ति उसमें है सर्वावधि ज्ञान में। और ऐसे असंख्यात लोग होंगे तो उसको भी जानने की शक्ति उसमें है, लेकिन है नहीं लोग, तो वो क्या करे? शक्ति तो है हमारे में इतनी। तो उसको उत्कृष्ट क्षेत्र कहा अवधि ज्ञान का, इसका अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र। असंख्यात लोग है वो संख्या यहाँ पर आएगी, मतलब कितना असंख्यात लोग है। क्योंकि अपन देखते हैं ना वहाँ परमावधि से जो देशावधि का अंतिम भेद आता है तो उसमें लोक आता है, फिर उसके आगे परमावधि का आता है तो अवली के असंख्यात विभाग से गुना करते जाते हैं। कितनी गुना करते जाना? जितना संकलन होता है, 1 बार, 3 बार, फिर 6 बार, फिर 10 बार, फिर 15 बार, फिर 21 बार, फिर 28 बार, फिर 36 बार, ऐसे इतना गुना 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 होता जाता है। तो असंख्यात लोग गुना असंख्यात लोग गुना असंख्यात लोग ऐसे 5 बार रख करके गुना किया, वो सर्वावधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र बताया था। वो यहाँ पर आता है वो असंख्यात लोग। इस प्रकार ये अवधि ज्ञान का प्रमाण आया। अब आगे ये 2 गाथा जो हुई ना 384, ये गाथा 2 हुई है यहाँ पर। उसका अर्थ देख लो, गाथा में गाथा पढ़ी थी अपने कल। तम जान वीरुवगयम घणाघणम अट्टबिंद तवगम, वह द्विरूप घणाघण धारा कैसे होती है? पहले 8 का वर्ग, 8 का घन मतलब 512, 8 गुना 8 गुना 8, फिर उसका वर्ग 512 का वर्ग, फिर लोक, ये अपना लोक आया। उसकी गुणकार शलाका किसके आगे जो तेजस का एक राशि आने वाली उसकी गुणकार शलाका, फिर उसकी वर्ग शलाका, फिर उसके अर्धच्छेद, फिर उसका आदिपद मतलब पहला वर्गमूल, फिर तेव का ये राजीवा तेजस का एक जीव राशि, फिर तेजस का एक की स्थिति आने वाली उसकी वर्गशला का, उसके अर्धच्छेद, फिर उसका पहला वर्गमूल और फिर उसके बाद काय स्थिति। इस प्रकार सब जगह वर्गशला का अर्धच्छेद और पहला वर्गमूल ऐसे असंख्यात वर्गस्थान जाने पर आते ऐसा लगाना। फिर अवधि ज्ञान का जो उत्कृष्ट क्षेत्र है सर्वावधि ज्ञान का, वह उसकी वर्गशला का, उसके अर्धच्छेद, तिदय लगाना ना, उस तिदय में तीनों आ गए, वर्गशलागादि तिदयम, वर्गशला का अधिक 3, तो वर्गशला का अर्धच्छेद और वह राशि। इस प्रकार नहीं, उसका पहला वर्गमूल, फिर ओहि निबद्धम वरम खेतम, अवधि से निबद्ध उत्कृष्ट क्षेत्र, उसका जो असंख्यात लोक प्रमाण है वो आएगा। इतने स्थान हुए किसके? घनाघन धारा के। अब आगे के स्थान बताते हैं। आगे 85 नंबर गाथा। तीन गाथा है, एक साथ बोलेंगे। वग्गसलागतिदयं तत्तोठिदि बंध पच्चय ठाणा, वग्गसलादिरसबंधज्जवसानान ठाणानि, वग्गसलागपहुदि कायवरसंका, निगोदकायठिधि होदि तत्तो असंखलोगम, कदिठाणं चढ़िय वग्गसलतिदयं, विसन्ति सौवजेट्टा जोगस्स विभाग परिच्छेदा। अब इसके बाद स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान
मतलब जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक के बंध के कारणभूत जीव के परिणाम, मतलब जघन्य स्थिति जिन जिन परिणामों से बांधी जाती है वो सब परिणामों का पुंज लेंगे, वो असंख्यात लोक हैं। फिर जघन्य स्थिति अधिक एक समय, उस स्थिति को बांधने वाले जीव के परिणाम। फिर जघन्य स्थिति अधिक दो समय, उसको बांधने के लिए कारणभूत जीव के परिणाम। इस प्रकार सब जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक जो बंध को कारणभूत जीव के परिणाम है, हम जो कर रहे हैं अभी समय समय पर, वो सब स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान। ये स्थिति बंधा व्यवसाय पता नहीं है लेकिन करना पता है। हर समय परिणाम करे उसे कर्म की स्थिति बन रही है ना। ज़्यादा कषाय करेंगे, ज़्यादा तीव्र परिणाम होंगे तो वहाँ पर स्थिति ज़्यादा बांधी जाएगी, और अपने मंद परिणाम होंगे तो वहाँ पर स्थिति विशुद्ध परिणाम से स्थिति कम बांधी जाती है। संक्लेश परिणाम से स्थिति कर्म की ज़्यादा बांधी जाती है। तो संसार में ज़्यादा काल तक रहना है, दीर्घ काल तक, तो संक्लेश परिणाम करो, और जल्दी छूटना है तो परिणामों की विशुद्धि बढ़ाओ, जिससे स्थिति ज़्यादा नहीं बंधेगी, अपना संसार अल्प हो जाएगा। तो इसलिए स्थिति बंध को कारणभूत जो परिणाम, उसकी वर्गशाला का आएगी पहले। सब में तीनों लगाना, वर्गशाला का, अर्धच्छेद, प्रथम वर्गमूल, फिर वो राशि आएगी। तो पहले स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान की बंध स्थान ऐसा लगाते हो खाली संक्षेप में, उसकी क्या आएगी, वर्गशाला का आएगी। वो मतलब वर्गशाला का समझना। फिर असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे तो इस स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान, स्थिति बंध स्थान अलग है, स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान अलग है। स्थिति बंध स्थान मतलब कर्म की स्थिति, और स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान मतलब उस स्थिति को कारणभूत जीव के परिणाम। वो एक एक स्थिति को कारणभूत जीव के परिणाम असंख्यात लोक हैं, और सब स्थिति के मिला करके वो असंख्यात लोग गुने बड़े हो जाते हैं। तो फिर स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान के क्या आएंगे, अर्धच्छेद। असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे तब, फिर असंख्यात वर्ग स्थान गणागण धारा में जाएंगे तब वहाँ पर उसका पहला वर्गमूल आएगा। फिर उसका ही एक बार वर्ग करेंगे तो यहाँ पर स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान आएंगे। बंधाध्यवसाय स्थान, खाली बंध स्थान है तो बंध स्थान लिखते हैं, और जीव के परिणाम है तो अध्यवसाय स्थान ऐसा लिखते हैं। फिर उसके बाद असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे, तब अनुभाग बंध को कारणभूत जो जीव के परिणाम है उसकी वर्गशाला का आएगी। अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान की वर्गशाला का मतलब स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान से भी अनुभाग बंध को कारणभूत जो जीव के परिणाम है वो असंख्यात लोग गुणित है। तो इसलिए उसकी वर्गशाला का, स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान से भी अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान की वर्गशाला का इतने असंख्यात गुणित है, क्योंकि एक स्थिति बंध को कारणभूत जीव के स्थिति बंध के कारणभूत परिणाम कितने, असंख्यात लोग, और एक स्थिति बंध के साथ में अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान कितने हैं, असंख्यात लोग गुणित हैं एक स्थिति बंध के साथ में। फिर इस सब स्थिति के साथ में असंख्यात लोग गुणित हो जाएंगे ना। एक एक स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान रखो और उसके साथ में अलग अलग क्वालिटी का अनुभाग बंधेगा, उसको कारणभूत जो जीव के परिणाम होंगे उस जगह स्थिति के साथ में जो अनुभाग बंधेगा वो जो जीव के परिणाम होंगे वो असंख्यात लोग गुणित हैं। तो इसलिए अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान की वर्गशाला का आएगी, फिर उसके बाद उसके अर्धच्छेद आएंगे, फिर उसके बाद उसका पहला वर्गमूल आएगा, फिर अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान, एक ही आगे जाएंगे स्थान तो अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान, यहाँ पर डॉट करते हो। अनुभाग बंध को कारणभूत जीव के परिणाम इतने हैं, असंख्यात लोग गुणित असंख्यात लोग। इस सब असंख्यात लोक में आएगा क्योंकि लोक के आगे की गई हुई संख्या है, और ऐसा एक लोक नहीं गए हैं, असंख्यात लोग आगे 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 निकल गए हैं। तो ये असंख्यात बहुत बड़ी संख्या है ना। बीच में अपन ने देखा था शलाका त्रय निष्ठापन ऐसे 3 बार किया था, मतलब 9 बार शलाका त्रय निष्ठापन किया था, तब वो जा करके असंख्या खत्म हुई थी, फिर अनंत संख्या चालू हुई थी। हाँ, और बीच में राशि और मिला करके किया था, और विरलन दे करके उतनी राशि समाप्त की थी। अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान के बाद असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे,
तो वहाँ पर योग के बराबर है ना, नहीं, निगोद शरीरों की उत्कृष्ट संख्या की वर्गशाला का आएगी। निगोद शरीरों की संख्या, कुल निगोद शरीर कितने हैं, एक निगोद शरीर में जीव कितने हैं, सिद्ध राशि से अनंत गुणे, और ऐसे शरीर कितने हैं वो यहाँ है। उस शरीरों की संख्या, असंख्यात लोग, कितने असंख्यात लोग हैं, तो इतने आगे अपन निकल चुके हैं। वहाँ से असंख्यात लोग चालू हुआ है तेजस का एक राशि की गुणकार शलाका से, फिर असंख्यात वर्ग स्थान बीत कर करके सब उसके तेजस का एक जीवों की संख्या आई, उसकी स्थिति आई, फिर उसके बाद स्थिति बंधा व्यवसाय नहीं उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का क्षेत्र आया, फिर उसके बाद स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान और उसकी सबकी वर्गशाला का अर्धच्छेद और वो राशियाँ असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर आ रही है। और यहाँ फिर अब निगोद शरीर जीवों की जो संख्या है, शरीर की वर्गशाला का आएगी, शरीर की जो संख्या उसकी उत्कृष्ट संख्या की वर्गशाला का, फिर असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे तो उस निगोद शरीरों की उत्कृष्ट संख्या के अर्धच्छेद आएंगे, फिर उसका पहला वर्गमूल आएगा, फिर निगोद शरीरों की संख्या आएगी। मतलब इतने निगोद शरीर है, असंख्यात लोग 5 बार अपन रख करके गुना करते हैं, स्कंद, अंडर, पुलवी, हाँ, फिर आवास, फिर निगोद शरीर आते हैं। तो असंख्यात लोग गुना अपन 5 बार रखते हैं, और 5 बार एक बड़ा दिखाने के लिए है, ऐसे तो बहुत बड़ा असंख्यात लोग गुने थे संख्या उसकी। फिर उसके बाद असंख्यात वर्ग स्थान जाते हैं तो निगोद की क्या स्थिति आएगी, निगोद की काय स्थिति की वर्गशाला का। अब या निगोद की काय स्थिति की वर्गशाला का, निगोद की काय स्थिति मतलब क्या लेना, यहाँ पर तेजस का एक स्थिति में अपन ने क्या लिया था कि अन्य काय से मर करके तेजस का एक में उत्पन्न हुआ, और पुनः तेजस का एक का शरीर छोड़ करके तेजस का एक ऐसे जितनी बार बनेगा उसका जो काल है वो लिया था। अब यहाँ पर निगोद काय स्थिति का अर्थ क्या है, तो निगोद में उत्पन्न हो करके वहाँ रहने का काल नहीं है, वो तो 2.5 पुद्गल परावर्तन है। लेकिन यहाँ पर ये जो है असंख्यात की संख्या चल रही है, तो निगोद काय स्थिति का अर्थ है कि जो एक निगोद शरीर है उसमें आकर के जीव पैदा होंगे मरेंगे, पैदा होंगे मरेंगे, पैदा होंगे मरेंगे, तो वो शरीर वैसा ही बना रहेगा। नए नए जीव आते जाएंगे और मरण करके जाते जाएंगे, लेकिन वो निगोद शरीर वैसा ही बना रहेगा। तो उसी शरीर में नए नए जीव पैदा होते रहेंगे, तो वो जो निगोद शरीर है, क्योंकि वो वहाँ तो कुछ है ही नहीं है, अनंत जीव एक साथ उत्पन्न होते हैं, अनंत जीव मरते हैं, और ऐसे निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं उसमें। जैसे अभी अपन डेड बॉडी है किसी की, तो उसमें बोलते हैं ना निगोद जीव उत्पन्न होते हैं, उसमें हर समय उसमें उत्पत्ति चालू रहती है उसकी। ऐसे कोई भी एक निगोद शरीर है, उसमें नए नए जीव उत्पन्न होते रहते हैं और पुराने मरते रहते हैं, वो छोड़ करके चले जाते हैं। तो उस शरीर की जो स्थिति है उसको निगोद काय स्थिति कहा, क्योंकि असंख्यात लोग हैं। वो निगोद काय स्थिति लेंगे तो वो 2.5 पुद्गल परावर्तन है, एक बार निगोद में गया तो पुनः पुनः निगोद में उत्पन्न होने का काल वो 2.5 पुद्गल परावर्तन, अनंत अनंत काल है वो। हाँ, इसलिए वो तेजस काय की स्थिति में एक जीव के उस पर्याय में उत्पन्न होने की स्थिति ली, लेकिन यहाँ काय स्थिति में एक शरीर की स्थिति ली, निगोद जीव के एक शरीर की स्थिति ली, वो इतने काल तक वो शरीर रहेगा। हाँ, तो एक भव की लेते हैं ना, ये भव स्थिति मतलब, और वो अग्निकाय की काय स्थिति कहा था, लेकिन वो अग्निकाय में उत्पन्न होने का काल हो गया। और यहाँ निगोद में एक जीव का काल नहीं है, इसमें तो अनंत जीव आएंगे जाएंगे, हाँ, लेकिन वो शरीर वैसा ही बना रहेगा, तो उसका काल बताए शरीर का। अभी जैसे कोई आलू है, प्याज है, उसमें जीव आकर के पैदा होते जाते हैं ना, ऐसे वो निगोद शरीर किसी में वो उत्पन्न हुआ जो है शरीर, वो शरीर वैसा ही बना रहेगा और उसमें जीव आते जाएंगे मरते जाएंगे ऐसा। तो उसकी वर्गशाला का है, फिर उसके असंख्यात वर्ग स्थान जाएंगे तो उसके अर्धच्छेद आए, फिर उसका पहला वर्गमूल आएगा किसका, निगोद काय स्थिति का,
फिर निगोद काय स्थिति आएगी, उसका एक बार वर्ग करेंगे तो निगोद काय स्थिति। फिर उसके बाद असंख्यात वर्गस्थान जाएंगे तो योग के सर्वोत्कृष्ट विभाग प्रतिच्छेदों की शलाका होगी। उसके वर्गशाला का, उसके अर्धच्छेद और प्रथम वर्गमूल और चालू लेना। असंख्यात वर्गस्थान जाने पर योग के उत्कृष्ट अविभाग प्रतिच्छेद, सबसे उत्कृष्ट अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या, उसकी वर्गशाला का आएगी, वर्गशाला का। फिर असंख्यात वर्गस्थान जाएंगे तो उसके अर्धच्छेद आएंगे, फिर असंख्यात वर्गस्थान जाएंगे तो उसका पहला वर्गमूल आएगा, और फिर असंख्या एक ही वर्ग बार वर्ग करेंगे तो योग के उत्कृष्ट अविभाग प्रतिच्छेद आएंगे। सबसे मतलब ये सब असंख्यात संख्या ही है, क्योंकि उसके अविभाग प्रतिच्छेद असंख्यात ही है ना, योग के असंख्यात लोग प्रमाण ही है। तो इस प्रकार असंख्यात लोग ये संख्या बड़ी 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 आती गई। ये सब असंख्यात संख्याओं में ये वर्गस्थान हुए, इसका हमेशा वर्णन आता है, इसलिए वो भी स्थान यहाँ पर बताए। बीच में तो बहुत सारे स्थान हुए हैं, मतलब वो राशि कहाँ पर है इसका अल्पभूत तो समझ में आता है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है और कहाँ पर स्थित है वो राशियाँ। और फिर इसके बाद अनंतानंत वर्गस्थान जाएंगे, इसके बीच में सब आएंगे। जगह ने प्रतानंत का घन आएगा, जगह ने युक्तानंत के घन का घन आएगा, जगह ने अनंतानंत के घन का घन आएगा, सब जीव राशि के घन का घन आएगा, पुद्गल राशि के घन का घन आएगा। सब जितनी जितनी द्विरूप वर्ग धारा में राशि आई है उसके घन के घन सब इसमें सम्मिलित है। फिर वो अनंतानंत वर्गस्थान जाने पर वो अंतिम स्थान आएगा, वो अगले गाथा में बताते हैं। इस गाथा का खाली अर्थ लगाते हैं। 3 गाथाएं बोली थी अपन ने। वग्गशलागतिदयम, वर्गशाला का तृतीय मतलब वर्गशाला का अर्धच्छेद और प्रथम वर्गमूल। उसके बाद स्थितिबंध पच्चय ठान, स्थितिबंधाद्यवसाय स्थान, प्रत्येक अर्थ निमित्तभूत, स्थितिबंध को कारणभूत स्थान। फिर आगे की जो संख्या है अनुभाग बंधाद्यवसाय स्थान, उसकी वर्गशाला का अर्धच्छेद और प्रथम वर्गमूल, फिर अनुभाग बंधाद्यवसाय स्थान आते हैं। फिर उसके बाद निगोद जीवों की जो काय संख्या है, शरीरों की संख्या, उसकी वर्गशाला का बहुधिकारता इत्यादि लगाना। वर्गशाला का इत्यादि मतलब वर्गशाला का अर्धच्छेद और प्रथम वर्गमूल। फिर निगोद जीवों की उत्कृष्ट संख्या यह है, शरीर है। फिर उसके बाद वर्गशाला का किसके, निगोद काय स्थिति की वर्गशाला का काय ठिदी है ना आगे, उसकी वर्गशाला का तिदय मतलब वर्गशाला का अर्धच्छेद प्रथम वर्गमूल, और फिर निगोद की काय स्थिति होती है। फिर तत्व असंख्य लोगम कदि ठाणम, फिर उसके बाद असंख्यात लोग इतने कृति स्थान मतलब वर्गस्थान जाएंगे, चढ़िए मतलब चढ़ करके। फिर वग्ग सलतिदयम किसके, सव्व जेठा जोगस्सा विभाग परिच्छेदा, सबसे उत्कृष्ट योग के विभाग प्रतिच्छेद है, उसकी वर्गशाला का, उसके अर्धच्छेद, उसका पहला वर्गमूल, फिर वो राशि मतलब योग के सर्वोत्कृष्ट अविभाग प्रतिच्छेदों का प्रमाण आएगा। इस प्रकार असंख्यात स्थानों में ये सब घनागण धारा के स्थान बताए। अब आगे सबसे लास्ट कौन सा होगा स्थान वो बताएंगे। 89 नंबर गाता है। इतना प्रकरण 10 मिनट में पूरा करेंगे। फिर उसके बाद में 88 कुठे आहे हे झाले की 88 ना, नहीं हाँ 88 गाता है, 88 नंबर की गाथा। उसका अर्थ बताया था लेकिन ये गाथा से पढ़ते हैं। जो जो राशि दिसरे विरुवग्गे सगिट्ट ठाणम्मि तट्ठाणे तत्सरिसा घनाघने नवन उत्तिष्ठा। जो जो राशि
विरुवग्गे सग इट्ट ठाणम में दिस्सदी। जो राशि द्विरूप वर्ग धारा में अपने अपने स्थान पर है, तट ठाणे उस स्थान पर नवनव उद्दिष्टा घना तत्सरिसा घना घने, उसके सदृश स्थान में नव बार वो राशि उद्दिष्ट करते हैं तो उसका घना घन होता है। वो दिखाया था 2 का वर्ग जहाँ पर है वहाँ पर घना घन धारा में 2 को 9 बार रख करके परस्पर गुणा करो। ये तीनों है ना, इसे एकदम सरलता से कल भी बताया था एक बार। द्विरूप वर्गधारा, द्विरूप घन धारा और द्विरूप घनाघन धारा। या द्विरूप वर्ग धारा में पहले 2 का वर्ग है, मतलब 2 को 2 बार रखना है। द्विरूप घन धारा में इसी संख्या का घन करना है, 2 को 3 बार रख करके परस्पर गुणा करना है। और द्विरूप घनाघन धारा में जो पहला है उस 2 को 9 बार रखना है, परस्पर गुणा करना है। इसलिए जिस स्थान पर द्विरूप वर्ग धारा में उस राशि का वर्ग किया है उसी सदृश स्थान में घनाघन धारा में 2 का क्या किया है, वहाँ पर 9 बार रख करके परस्पर गुणा किया है तो 500 बार आता है। वो घन का घन कहेंगे इसको। फिर यहाँ पर 4 का वर्ग आएगा, दूसरा स्थान 16 है ना, 4 का वर्ग है, फिर 4 का घन है और 4 का यहाँ 9 बार परस्पर गुणा करो, राशि आएगी। फिर द्विरूप वर्ग धारा में 16 का वर्ग है तो 16 को 2 बार रख करके परस्पर गुणा करो, यहाँ 16 का घन है और यहाँ 16 का 9 बार रख करके परस्पर गुणा करो, वो राशि आएगी। इस प्रकार द्विरूप वर्ग धारा में जहाँ पर जिस संख्या का वर्ग है वहाँ पर द्विरूप घन धारा में उसका घन है उसी संख्या का, और द्विरूप घनाघन धारा में उसी संख्या को 9 बार रख करके परस्पर गुणा किया है तो उस घन का घन है। इस प्रकार ये घनाघन धारा होती है, ये यहाँ पर बताया 88 नंबर गाथा में। अब आगे एक स्थान अभी खाली बताएंगे। चरिदोनेव मणंतम ठाणम केवल चौथ पदबिंदम सगवग गुणम चरिम तुर्याधिपदा हदेण सम। इस प्रकार द्विरूप घनाघन धारा में आगे आगे के स्थान करते जाएंगे तो अंतिम स्थान कौन सा होगा, अनंत स्थान जाकर के, मतलब अनंत अनंत स्थान जाएंगे, बीच के सब स्थान बहुत है, अनंत स्थान है। फिर लास्ट का स्थान कौन सा है तो केवल चौथ पदबिंदम, केवल ज्ञान का चौथा वर्गमूल का घन, चौथे वर्गमूल के घन का घन। यहाँ पर जैसे 2 का घनाघन किया, 4 का घनाघन किया, 16 का घनाघन किया, ऐसे द्विरूप वर्ग धारा की संख्या कहाँ तक है, केवल ज्ञान तक है। अब यहाँ पर और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ऐसे द्विरूप वर्ग धारा में लास्ट में क्या आएगा, केवल ज्ञान के इसका वर्ग करें ना अपन, तृतीय वर्ग मूल का वर्ग करो, नहीं यहाँ पर कौन से आया था, द्वितीय वर्ग मूल का घन तक आया था ना, हाँ बराबर है ना, ये ऐसे रखते हो। तृतीय वर्गमूल केवल ज्ञान का, उसका वर्ग करो, फिर ये तृतीय वर्गमूल का घन यहाँ आएगा। अब तृतीय वर्गमूल का घनाघन इसमें नहीं आएगा, ये चतुर्थ वर्गमूल के घनाघन तक ही आएगा। ये तृतीय वर्गमूल का घनाघन नहीं होता है। और यहाँ द्विरूप वर्ग धारा में दूसरे वर्गमूल का वर्ग आएगा और यहाँ पर दूसरे वर्गमूल का घन आएगा, नहीं हाँ आएगा, लेकिन यहाँ पर ये स्थान नहीं है। फिर प्रथम वर्गमूल का वर्ग आएगा, मतलब ही केवल ज्ञान है। प्रथम वर्गमूल का वर्ग मतलब केवल ज्ञान है। फिर प्रथम वर्गमूल का घन नहीं आएगा, नहीं आता है, और ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो अब स्थान कितने कम हुए,
एक ही कम हुआ और यहाँ 3 कम हुए। अब यहाँ बताते 4 कम है। यह हमारा प्रॉब्लम बता रहे आपको। मतलब अपन सब घन करते गए ना, जिस जिस संख्या का वर्ग है उसी वहाँ स्थान पर उसका घनाघन है। अब चतुर्थ वर्गमूल के, यहाँ पर अपन चतुर्थ वर्गमूल भी लिखो, वर्गमूल का वर्ग केवल ज्ञान के चतुर्थ वर्गमूल का घन है और चतुर्थ वर्गमूल का घनाघन है। लेकिन यहाँ पर तीसरे वर्गमूल का घनाघन नहीं है, दूसरे वर्गमूल का घनाघन नहीं है और पहले वर्गमूल का घनाघन नहीं है। तो इसलिए 3 स्थान यहाँ पर कम होते हैं। लेकिन आचार्य क्या बताते हैं कि 4 स्थानों के घनाघन नहीं हुए। मतलब केवल ज्ञान के तीसरे वर्गमूल का, दूसरे वर्गमूल का, पहले वर्गमूल का और केवल ज्ञान का। लेकिन अपने द्विरूप वर्ग धारा में कहाँ तक है? पहले वर्गमूल के वर्ग तक है ना, मतलब केवल ज्ञान तक है, मतलब वो पहले वर्गमूल का वर्ग हुआ। तो इसलिए यहाँ पर 3 कम करना चाहिए, लेकिन आचार्य 4 कम करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर घन आया लिया ना, द्वितीय वर्गमूल गुणित प्रथम वर्गमूल बराबर द्वितीय वर्गमूल का घन आता है। कल चालू किती? हाँ, आगे ये द्वितीय वर्गमूल का वर्ग मतलब ही प्रथम वर्गमूल है केवल ज्ञान का, और प्रथम वर्गमूल का वर्ग मतलब ही केवल ज्ञान है। और यह द्वितीय वर्गमूल का घन मतलब द्वितीय वर्गमूल गुणित प्रथम वर्गमूल बराबर द्वितीय वर्गमूल का घन है। अब यहाँ पर यह आचार्य बताते हैं कि इस प्रकार चढ़ करके अनंत स्थान जाने पर केवल ज्ञान के चौथे वर्गमूल का घन जो है वो होता है सगवग्ग गुणम चरिमम, अपने वर्ग से गुणित वो अंतिम स्थान होता है। मतलब जो केवल ज्ञान का चौथे वर्गमूल का घन है उसको अपने वर्ग से गुणित करो, केवल ज्ञान के चौथे वर्गमूल के वर्ग से, तो और चरिम वो अंतिम स्थान होता है। और तुरीय आदि पद अहदेन समम, वो कितना है? तो चौथे वर्गमूल को और पहले वर्गमूल को परस्पर गुना करो, उसके समान है। अब यहाँ पर अपन पन्नटी लेते तो समझ में आएगा। 65,536 ये चौथा वर्ग है। इसका पहला वर्गमूल क्या है? 256। दूसरा वर्गमूल क्या है? 16। तीसरा वर्गमूल क्या है? 4। और चौथा वर्गमूल क्या है? 2। तो ये चौथे वर्गमूल का घन होगा। चौथे वर्गमूल का घन क्या है? यहाँ पर घनाघन क्या है? 512 है। और चौथे वर्गमूल का घन क्या है? 8 है। ये कैसे आता है? घनाघन कैसे आएगा? तो केवल ज्ञान के चौथे वर्गमूल का और पहले वर्गमूल का परस्पर गुणा करो, चौथा मूल गुणिले पहला मूल बराबर चौथे वर्गमूल का घनाघन आएगा। 9 ऐसा लिखती हूँ आएगा। तो चौथा वर्गमूल क्या है? यहाँ पर पन्नटी का 2 है और पहला वर्गमूल क्या है? 256 है। गुना करते तो क्या आता है? 512 आता है। तो ये 512 2 के घन का घन हुआ ना। तो मतलब चौथे वर्गमूल को पहले वर्गमूल से गुना करते हैं तो चौथे वर्गमूल के घन का घन आता है। तो इसलिए यहाँ पर चौथे वर्गमूल के घन तक की संख्या है, उसके बाद की संख्या नहीं है। इसको ही अलग पद्धति से कहा उन्होंने, पहले लिखा है चतुर्थ वर्गमूल का घन और चतुर्थ वर्गमूल के वर्ग को परस्पर घन के वर्ग को चतुर्थ याद दिया ना उन्होंने, केवल चौथ पदविंदम, केवल ज्ञान के चौथे वर्गमूल का जो घन उसको उसके सगवग्ग गुणम चरिमम, उसको अपने चौथे वर्गमूल के घन के वर्ग से गुना करो। क्या कहा? वो फॉर्मूला लिखते हैं तो ये समझ में आता है। केवल ज्ञान के चौथे वर्गमूल का घन प्लस क्या जोड़ गुणित करना है, प्लस नहीं गुणित करना है, गुणित केवल ज्ञान के चौथे वर्गमूल के घन का वर्ग। सग वग्ग म्हटलं की नाही, सग मतलब ये चौथे वर्गमूल का जो घन है उसका वर्ग
इसका परस्पर गुना करो तो क्या आता है, केवल ज्ञान के चौथे वर्गमूल का घन आता है, क्योंकि ये 3 दूनी 6 और ये 3 मिलाकर के 9 हो गए। ऐसा ये स्थान बताए।